हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, ये वीडियो आप सभी का सिविल कोड प्यून का होने वाला है, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। 35 हिंदी और 15 इंग्लिश का क्वेश्चन। तो आइए आज का वीडियो सीधा प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल से आप लोग अपना आंसर सीधा कमेंट करना शुरू करेंगे। पहला सवाल है, जिसका कोई शत्रु नहीं हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या होता है। जिसका कोई शत्रु नहीं हो तो उसे अजात शत्रु कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 2 में पूछा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का जरा चयन करिए। 2 में आंसर कौन सा सही होगा। ठीक है, आशीर्वाद यहाँ पर लिखा हुआ कौन सा सही है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आशीर्वाद फ्रेंड्स यहाँ पर सही से अगर लिखा जाए तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा है पहाड़ का पर्यायवाची शब्द बताइए। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द में भूधर आता है। कौन आता है? भूधर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 दिया है, उचित का विलोम शब्द क्या होगा। ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हुआ है। उचित का उल्टा अनुचित होता है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, लिखा है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तालाब पानी भरा है, तो कौन सा ऑप्शन भरने पे सही होगा? तो लिखना होगा तालाब में पानी भरा है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा है निर्गुण का विलोम शब्द बताइए क्या है। तो निर्गुण का होता है सगुण। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, लिखा है मोती, ये जो अंडरलाइन पार्ट है, इसके लिए प्रतिस्थापित कौन सा ऑप्शन कर सकता है। मोती को कौन प्रतिस्थापित कर सकता है? तो 7 का आंसर होता है मुक्ता। मोती को मुक्ता से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। सवाल नंबर 8 है, कहा गया सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो हस्ताक्षर जो लिखा जाता है ऑप्शन सी की तरह, सी आंसर राइट होगा। अब देखिए कुछ यहाँ पर गद्यांश का सवाल है, तो इसे आप लोग गद्यांश केयरफुली पढ़िएगा। यहाँ पर आंसर हम मार्क कर देते हैं, आप लोग मिला लीजिए। 9 का यहाँ पर गद्यांश जो है बी ऑप्शन सही होगा। 10 में फ्रेंड्स ऑप्शन डी राइट होगा निर्णय। 11 में जो है यहाँ पर भरेंगे तो आत्मनिर्माण भरना होगा। और 12 में भरेंगे यहाँ पर, तो 12 में आपको भरना होगा नागरिक। और इसके बाद 13 में जो है, तो 13 में भरना होगा सचेत भरना होगा। इस प्रकार से अब बताइए आप लोग 14 से आंसर। क्वेश्चन है जो स्मरण रखने योग्य हो उसे क्या कहते हैं। स्मरण का मतलब याद होता है, तो याद रखने योग्य हो तो उसे स्मरणीय कहते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, लिखा है लाल पीला होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। लाल पीला होना अर्थात होता है बहुत गुस्सा होना। नेक्स्ट है 16, मुंह की खाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इसका मतलब होता है बुरी तरह हारना। क्वेश्चन नंबर 17, लिखा है आम का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो आम का पर्यायवाची शब्द होता है रसाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, फिल इन द ब्लैंक्स। लिखा है वह चालाक है, तो यहाँ पर क्या भरेंगे। तो 18 का राइट आंसर बी भरना होगा, वह बहुत चालाक है। क्वेश्चन नंबर 19, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर सदुपदेश किस प्रकार लिखा जाता है। तो ऑप्शन ए ही इसमें सही हो जाएगा, सदुपदेश। नेक्स्ट है 20, कहा गया सही वर्तनी वाले शब्द बताइए। 20 का आंसर क्या होगा। तो भास्कर लिखना ऑप्शन डी में यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, आगे 21 से बताना है आंसर। 21 में लिखा है आकाश पाताल एक करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। इसका मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना। 22, लिखा यमुना का पर्यायवाची शब्द बताइए। यमुना का पर्यायवाची शब्द होता है सूर्यसुता, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 23 एक फिलर्स है, लिखा सुंदर आँखों के कारण वह कहलाती है, तो कौन सा ऑप्शन भरना होगा। तो सुंदर आँखों के कारण सुलोचना कहलाती है। सुलोचना, लोचन का मतलब आँख होता है। नेक्स्ट है 24, जो कहा ना जा सके इसके लिए एक शब्द बताइए। तो जो कहा ना जा सके उसके लिए अकथनीय कहते हैं। ऑप्शन बी होगा।
चलिए 25 में लिखा जैसे पहला था वैसे ही रहने को कहते हैं। जैसा पहला था वैसे ही रहने को, याद रखिएगा, इसे यथापूर्व कहा जाता है। ऑप्शन सी होगा। 26 में देखिए लिखा जो सब में व्याप्त है उसके लिए एक शब्द बताइए। तो जो सब में व्याप्त है उसे सर्वव्यापी कहा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर का पर्यायवाची शब्द पूछा है, क्या होगा? तो घर का होता है निकेतन, गृह, भवन। नेक्स्ट है 28, करुण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो करुण का होता है निष्ठुर, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है 29, लिखा है गांठ बांधना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए क्या है? गांठ बांधना इस मुहावरे का अर्थ है अच्छी प्रकार याद कर लेना। क्वेश्चन है 30 नंबर, लोक शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो लोक का उल्टा तो परलोक होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, राजपुत्र का समास बताइए। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, यानी कि ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। संबंध तत्पुरुष समास सी राइट होगा। ठीक है, 32 पढ़िए। लिखा है स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 32 का आंसर। तो स्वागत का होता सु जोड़ आगत। नेक्स्ट है 33, लिखा गया भिखारी को भीख दो, इसमें को कौन सा कारक है? को जो है कौन सा कारक है? तो 33 का आंसर डी होता है संप्रदान। किसी को कुछ दिया जाए तो संप्रदान कारक यहाँ पर राइट होगा। 34 पढ़िए, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है ये बताइए। तो हिंदी जो है ये फारसी भाषा का शब्द होता है। सवाल नंबर 35 है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द बताइए कौन सा है? पेट, डोरी, लोटा और हाथ लिखा हुआ है। तो 35 का देखेंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर हाथ, यहाँ तद्भव है, क्योंकि इसका तत्सम होता है हस्त और हस्त से ही तद्भव बनता है हाथ। तो इसका आंसर डी करना बिल्कुल परफेक्ट होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हिंदी आपका 35 सवाल समाप्त हुआ। अब बारी है इंग्लिश लैंग्वेज का। तो इंग्लिश लैंग्वेज का 36 से आंसर करिए। तो 36 में प्रश्न दिया है फ्रेंड्स, एंटोनिम बताइए रिवियल का। रिवियल का एंटोनिम बताना है। तो रिवियल का मतलब होता है प्रकट करना, तो इसका उल्टा हो जाएगा छिपाना, और हाइड का मतलब छिपाना होता है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 37, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताइए इनमें से कौन सा है? तो 37 का यहाँ पर देखेंगे रिडिक्यूलस जो लिखा है, रिडिक्यूलस, ये आपका रॉन्ग स्पेलिंग है, इसे सही करेंगे तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। 38 में कहा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स पूछा है, नोट कनेक्टेड विथ रिलीजन और स्पिरिचुअल मैटर्स। ठीक है, इसका मतलब होता है धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष अर्थात सेकुलर होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 39, साइनो पूछा वेग का। तो वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, तो इसका उल्टा, इसका अस्पष्ट का देखेंगे तो अनक्लियर लिखा हुआ है, अनक्लियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 40 है, लिखा है एन एनिमल दैट लिव्स बाय किलिंग एंड ईटिंग अदर एनिमल्स। ठीक है, यानी जिसे परभक्षी कहते हैं, जो दूसरे जानवरों का यानी हत्या करता है, ईटिंग करता है, तो इसे कहा जाता है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। 40 का करेक्ट आंसर प्रीडेटर कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। 41 में देखिए लिखा है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताइए कौन सा है? तो सस्पिशियस यहाँ पर जो लिखा है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका रॉन्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, लिखा अ मैन ऑफ स्पिरिट्स इज, एक इडियम्स दिया है, इसका अर्थ होता है साहसी व्यक्ति। कैसा? तो साहसी व्यक्ति इसका अर्थ है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा अ वेरी कॉरेजस मैन। सवाल नंबर 43, एक इडियम्स है जिसका क्वेश्चन है फूल्स पैराडाइज। तो फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है हवाई किला। ठीक है, तो आंसर इस सवाल का जो है ऑप्शन बी होगा डिसेप्टिव हैप्पीनेस। ठीक है, फूल्स पैराडाइज का यहाँ अर्थ होता है। सवाल नंबर 44, लिखा है एंटोनिम बताइए। यहाँ पर जो आपका लिखा गया ट्रेचरस, इसका एंटोनिम क्या होगा? तो इसका मतलब होता है कपटी, विश्वासघाती। और इसकी एंटो की बात करेंगे तो फेथफुल लिखना होगा, क्योंकि फेथफुल का मतलब होता है विश्वासी।
तो विश्वासघाती का विश्वासी हो जाएगा, फेथफुल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पढ़ेंगे। तो यहाँ फिलर्स दिया है, अ मेजर अर्थक्वेक इन इंडिया ऑन 8 अक्टूबर 2005 इन उरी। तो 45 में ऑप्शन नंबर सी भरना होगा, अकॉर्ड भरना होगा। चूँकि पास्ट की बात किया जा रहा है इसलिए अकॉर्ड भरना राइट होगा। 46 नंबर सवाल, तो ग्रामेटिकली एरर पूछा है, मेनी इंडियन लैंग्वेजेज कैन बी रीडिंग यूजिंग द ब्राज़ील सिस्टम। तो 46 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपको याद रखना है 46 का जो ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन बी, क्योंकि कैन वी यहाँ पर रीडिंग नहीं, कैन बी रीड होना चाहिए। मॉडल के बाद जो है वो V1 का यूज किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर रीडिंग नहीं रीड होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 नंबर सवाल, जिसमें साइनो पूछा है प्रिसाइज का। ठीक है, प्रिसाइज का अर्थ होता है सटीक, ठीक, यथार्थ, इस प्रकार से। तो सटीक या ठीक होता है, तो 47 का आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, एक्यूरेट। एक्यूरेट इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अ बिल्डिंग इन विच ज्यूज पीपल वर्शिप एंड स्टडी देयर रिलीजन। तो देखिए जो यहूदी लोग का जो पूजा स्थल होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सिनेगॉग। सिनेगॉग ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 49, कहा गया एडियम्स का बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, तो इसका मतलब होता है हर संभव प्रयास करना। इसका मतलब होता है हर संभव प्रयास करना, तो ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा, यूज ऑल अवेलेबल मीन्स। और आज का अंतिम सवाल 50, लिखा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। चलिए इसका आंसर बताइए, जानवर की लाश को क्या कहा जाता है? तो 50 का राइट आंसर बी होता है, इसे करकास कहते हैं, बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए तो अब आप लोग कमेंट करिए आपने कितना सही किया इस 50 सवाल में से। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन की घंटी प्रेस करिए।